भाग तीसरा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई माँ जी को क्या दू उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री ललदत कहती हैं कि जिसमें मेरा जन्म हुआ, जिसमें मेरा जन्म हुआ, मैं भगवान के वहां से माता के गर्भ में आई और माता के गर्भ से मैंने जन्म लिया, तो आई तो सीधी राह से, मैं सीधे रास्ते से आई। गई न सीधी राह, लेकिन मैं सीधे रास्ते में पूर्ण वापिस जा नहीं सके। मैं मोह माया रूपी रास्तों में फंस गई, मैं चल चलमों में फंस गई, इसलिए मैं सीधी राह नहीं जा सकी। सुसुम सेतु पर खड़ी थी। सुसुम सेतु क्या होता है? सुसुम सेतु का अर्थ होगा एक ज्ञान रूपी नाड़ी जो नासिका के पास में होती है, और जो हठ योग में शरीर को तीन प्रधान जो नाड़ी होती है उसमें से एक होती है सुषुम्ना नाड़ी, उसे सुषुम सेतु कहते हैं। जो अपने सुषुम सेतु पर खड़ी थी और बीत गया दिन आह, मैं उसके इंतजार में खड़ी थी और मेरा पूरा दिन बीत गया, मेरा पूरा जीवन बीत गया, लेकिन मुझे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कौड़ी न पाई। कवित्री कह रही है कि इस संसार से जब मेरा संसार में रहना खत्म हो गया, इस संसार से जब मुझे विदाई लेने का समय आ गया, तब मैंने भगवान के द्वार में जाकर मुझे पूछा गया कि बताइए आपने कौन कौन से अच्छे कर्म किए। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, मैंने मेरी जेब टटोली, मैंने इधर उधर देखा लेकिन कौड़ी न पाई। मैंने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, मुझे कोई उसको कौड़ी यानी धन या रुपया उसको देने के लिए मुझे कोई धन या रुपया नहीं मिला। तो माँ जी को दो क्या उतराई। माँ जी यानी नाव को चलाने वाला, तो जो नाव को चलाने वाला था उसको मैं क्या उतराई दूं। मुझे पूछा कि आपको अब ये भवसागर रूपी नाव है वो आप पार हो गए हो, अब आप मुझे उतराई दो। अब मैं वहां पर क्या उतराई दो, क्योंकि मेरे पास में कुछ था ही नहीं। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल नहीं सर्वत्र, सभी जगह पर बसता है शिव ही। शिव का अर्थ होगा ईश्वर, परम पिता परमात्मा या भगवान। थल थल में बसता है शिव ही, कि संसार के थल थल में शिव बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमें ये भेद नहीं करना है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये राम है, ये रहीम है। हमें सब एक ही मानना है, परम पिता परमात्मा को एक ही मानना है। तो थल थल में बसता है शिव ही। शिव है, ईश्वर है, वो ईश्वर यत्र तत्र और सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर ही बसता है, भगवान ही बसता है। वहां पर ये नहीं कि ये भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, सब एक ही है। थल थल में बसता है शिव ही। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमें ये भेद नहीं करना कि हिंदुओं के भगवान है, ये मुसलमानों के भगवान है, ये भगवान मेरे विशेष है, ये भगवान मेरे विशेष नहीं है। हमें उन चक्कर में नहीं पड़ना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ये जो हम भेदभाव करेंगे ये अज्ञानता का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? ये अज्ञानता का प्रतीक है। और यदि कवित्री कह रही है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप ज्ञानी हो, यदि आप जानकार हो, तो स्वयं को पहचानो। हमारी आत्मा में जो भगवान निवास करते हैं उसको पहचानो। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से होता है। ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचान, स्वयं को जान। वही है साहिब से पहचान। साहिब यानी भगवान, साहिब यानी भगवान, स्वामी या ईश्वर। तो वही अपने भगवान की पहचान है। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचानो, वही आपके भगवान की पहचान है।